कि सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा है कि खाली धरने पर बैठने से नहीं होगा, आगे चलकर जो बातचीत होनी है वो भी किसानों को करनी चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का कथ्य सही है। देखो रोड खुली हुई है, चल रही है। हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो 8 दिन से सरकार को ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ है। हम इनसे मिलना ही नहीं चाहते, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ कर रहे हैं हम तो बात, ये गाँव में गुजारे। किसान तो अपनी समस्या को लिए आ रहा है, हमें तो आतंकवादी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या कह रहे, कांग्रेस के इशारे पे आ रहे, आपके इशारे पे आ रहे। हम संशोधन के लिए तैयार नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये तीनों बिल निरस्त हों। ये तो काले कानून है और किसान के सही मायने में मौत का फंदा है। तो वो कहावत सुनी ना, रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, वो स्थिति हो रही है। बात हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को किसान हित में बात करनी होगी, ना कि उद्योगपतियों के हित में बात करनी हो। सब जगहों पर पंचायती भी शुरू हो रही हैं, तो लगता है कि ये पूरे भारत में जिस तरीके से किसान, इनका भी बोलना है कि किसान सिर्फ जो यही हैं वो लिमिटेड हैं, बाकी फेवर में है। अच्छा, जो उनके नाम बता दे और उनकी फसल कहाँ बिखरी वो मंडी हमें भी बता दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, हमने मांगा नहीं हो। देश का किसान दिल्ली जो अपने देश की राजधानी है, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आया है। कच्छ में गए थे और किसानों से रूबरू हुए। कहाँ किसान थे? 5 आदमी बैठे थे। किसान रास्ता नहीं, तो किसान तो सरकार ढूंढने के लिए आया है। सरकार की झलक दिखाई पड़ी और सरकार लुढ़क गई। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हैं द न्यूज गेट। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर में का जो मंदिर है, यानी कि जो दृश्य है, वो आप खुले तौर पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। और एक अपडेट इसमें और खुले तौर के ऊपर दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा है कि खाली धरने पर बैठने से नहीं होगा, आगे चलकर जो बातचीत होनी है वो भी किसानों को करनी चाहिए। और ये बात भी खुले तौर पर कई जगहों पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो धरने पर बैठे हुए जो किसान हैं वो जब तक शांति से कर रहे हैं, अशांति नहीं फैल रही है, यानी शांति से कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पुलिस बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, उसको आगे चलना चाहिए। सर्दी बहुत है, कड़कती सर्दी बहुत है। अब ऐसे में अब लोगों के क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, जो किसान बैठे हुए हैं उनके क्या रिएक्शन हैं, आइए हम बातचीत करते हैं। चल के आइए, नीचे हम लोग पहुंचे और यहाँ पर काफी गहमा गहमी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी के ऊपर बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि खाली धरने पर बैठने से नहीं होगा, आपको बातचीत के लिए भी आगे आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। क्या बोलना है? तो हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हम तो 8 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरकार कहीं है नहीं, बात करते नहीं है हमसे। हम चाहते हैं वो हमसे बात करें और इसका सोल्यूशन निकले, हमारी मांगे मानी जाए। कहीं ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आम जन को भी धरने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात इसमें और रखी है कि पुलिस बल जब तक प्रयोग ना करे, जब तक किसान अहिंसक रहे, मतलब अगर हिंसक होंगे तो पुलिस बल प्रयोग होगा, लेकिन अगर शांति से इसको कर रहे हैं तो पुलिस बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का कथ्य सही है। देखो रोड खुली हुई है, चल रही है। तो अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है, किस तक बने? दोनों तरफ से एकदम ऐसा सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जो सरकार है वो अपनी जो बातें हैं वो किसानों पर पूरे भारत में पंचायतें कर करके लेके जा रही है। तो आपकी ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है, अब क्या प्रपोजल रहेंगे? देश के किसान को भ्रमित कर रहे हैं और देश के किसान ने पता है, और ये किसानों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। देश का किसान दिल्ली जो अपने देश की राजधानी है, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आया है, देश की राजधानी के दरवाजे पर बैठ करके अपनी बात कह रहा है। 20 दिन से बैठा हुआ है। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि सरकार जगह जगह जाकर अपने टीवी प्रोग्राम से जगह पर जाकर पंचायत में अपनी बात रख रही है कि किसानों के फेवर में है ये बिल, और आप कहते हैं कि दिल्ली इधर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं के फेवर में नहीं है। पूरी इंडिया का किसान कह रहा है फेवर में नहीं है, और हम भी कह रहे हैं किसान के विरोध में है, पूर्णतः विरोध में है। सरकार इस बात को आगे भी बार बार लोगों के पास लेके जा रही है और पंचायतें कर रही है पूरे भारतवर्ष में। तो अब ऐसे में उनका जोड़ना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनियंस हैं जो हमारे साथ आई हैं और उन्होंने अपनी सहमति दी है। सरकार अपने क्षेत्र में जाकर कर रही है, लेकिन हमारी यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में एक भी चौपाल नहीं की है सरकार ने। नहीं, अब करेगी, अभी आगे करेगी। जी बताइए क्या बोल? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, फूट डालने के लिए
और ये पब्लिक में ये शो करने के लिए कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल फर्जी है। किसी किसान से बात नहीं कर रहे। किसान तो यहाँ बैठा है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और इस बॉर्डर पर इतने दिन से बैठे हैं। यहाँ कोई आया बात करने? नहीं, लेकिन इससे पहले जो आपके जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने जाकर बात करी थी, कई घंटों बात चली थी, कई सारे दौर चले। उस चीज का कोई हल नहीं निकला, उस चीज का कोई हल नहीं निकला। 6 बार ये मीटिंग हो चुकी, वहाँ पर जाके जैसे जाते वैसे वापस लौट जाते, कोई हल नहीं निकलता वहाँ से। ये बेवकूफ बना जा रहा किसान का। अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है आगे, क्योंकि दोनों तरफ से मामले एकदम रुके हो। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि अब आके बात करनी होगी तभी बात बनेगी, खाली बैठने से बात नहीं बनेगी। नहीं, हम बात के लिए तो तैयार हैं, बात करने के लिए तो आए हैं। अच्छा, अब बात करने के लिए आप तैयार हैं। अब आगे जो, क्योंकि आप उनका ये बोलना है कि 3 बिल के ऊपर अड़े हुए हैं, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। नहीं, हम संशोधन के लिए तैयार नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये तीनों बिल निरस्त हों। ये तो काले कानून है और किसान की सही मायने में मौत का फंदा है। अब अगर मान लीजिए कमेटी बनेगी, अभी कमेटी बनेगी, बन गई कमेटी में आपके भी लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ उधर सरकार के भी लोग होंगे। अब ऐसे में बात आती है कि साहब धरना खत्म किया जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सेटलमेंट होगा, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? धरना रहेगा? नहीं, वो तो आज रणनीति तैयार होगी हमारी खाप की पंचायत हो रही है आज, और जो वो रणनीति तय करेंगे खाप के चौधरी है अपने। हाँ, धरना रहेगा जब तक बिल वापस नहीं होते, तब तक ये धरना रहेगा। और ये एक दुखदाई बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मतलब दिल्ली इतनी ठंड में बिल्कुल जल रही है, एक तरह किसान मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय घूम रहे हैं गुजरात, बनारस। जैसे वो कहावत सुनी ना, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, वो स्थिति हो रही है। बड़ी दुखदाई बात है, किसानों की वोटों से प्रधानमंत्री बने और आज ये स्थिति है कि देख नहीं रहे। पता नहीं किस किस को भेज देते हैं। प्रधानमंत्री को बात करने में क्या दिक्कत है? अपने आप नहीं बात कर सकते वो? उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं। परसों भी वे गुजरात में बोले, कच्छ में गए थे और किसानों से रूबरू हुए। कहाँ किसान थे? 5 आदमी बैठे थे। वे सरदार जी वे थे जो जिनकी जमीन छीन ली थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तो वापिस हुई, और वो पब्लिक को, जनता को दिखाने के लिए कि किसानों से मिले। कहना क्या है, कहना तो ही नहीं है। अब किसान तो अपनी समस्या को लिए आ रहा है, हमें तो आतंकवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या कह रहे, कांग्रेस के इशारे पर आ रहे, आपके इशारे पर आ रहे। हम तो अपनी समस्या लेकर आ रहे। ये आलिशान बगलों बैठे, इन्हें हमारी क्या फिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन अपनी बात भी तो कहेंगे कोर्ट से कि इन्होंने हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाए, रास्ता ये रोक रहे, किसान रास्ता नहीं रोक। किसान तो सरकार ढूंढने के लिए आया है, सरकार की झलक दिखाई पड़ी और सरकार लुबक गई। बात हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को किसान हित में बात करनी होगी, ना कि उद्योगपतियों के हित में बात करनी होगी। अगर हमारे हित में बात करती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे भारत में जो पंचायतें लगने की बात कही है, जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, सारे सब लोग जाके किसानों से मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? कोई नहीं मिलेगा, इनका बहिष्कार करा जाएगा। और गलत जा रहे हैं अगर ये जा रहे हैं तो। किसानों के पास कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अगर हम लोग अरे और ये किसान इनसे मिलना नहीं चाहता। ये 700 पंचायत कह रहे हैं, हम इनसे मिलना ही नहीं चाहते, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ कर रहे हैं हम तो बात, ये गाँव में क्यों जा रहे? जब हम यहाँ आ रहे, ये गाँव में क्यों जा रहे भाई? ये हमसे यही बात करो ना, और ना हम इनसे बात करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, हमने मांगा नहीं हो। मिल वाला को मिल वाला भुगतान करे, अभी 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान ले रहा मिल वालों को। यो हम इससे मांग नहीं रहे कुछ, यो अपने आप ही दे रहा लोगों को 3500 करोड़। अरे जिसने गन्ना लिया वो देगा हमारा भुगतान। बात खत्म की। हाँ, एक चीज और है, ये जो भाजपा सरकार है ये दुर्योधन की तरह हट कर रही है, जैसे दुर्योधन ने हट करी थी और उसके परिवार का नाश हो गया था, तो इसलिए भाजपा का भी नाश जल्दी होने वाला हो रहा है। राकेश जी, एक आखिरी बात पूछना चाहूंगा। कमेटी अगर बनती है, सवाल से पहले भी किया था, और कमेटी बनने के बाद होता कि साहब अभी तो आप धरना स्थगित कर दीजिए, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ कमेटी कर देगी, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, किसने कहा धरना स्थगित कर दे? नहीं, अगर ये एक सिचुएशन बनती है, अगर क्यों बनेगी, हम कहाँ जाल लग रहे हैं? अगर क्यों बनावे हम केस निपटा के जाएंगे, खाली ना जाने के। सुप्रीम कोर्ट कहता है खाली बैठने से नहीं होगा, बात भी करनी होगी। हाँ, हम क्या मने कर रहे हैं? हम तो 8 दिन से सरकार को ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, अब डंडा चला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे, अब आवेगी सरकार, बात करेंगे।
कच्छ में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे किसान यहाँ के फेवर में हैं, जो नरेंद्र तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो आकर मिल रहे हैं। अब ऐसे में सब जगहों पर पंचायती भी शुरू हो रही हैं, तो लगता है कि ये पूरे भारत में जिस तरीके से किसान, इनका भी बोलना है कि किसान सिर्फ जो यही हैं वो लिमिटेड हैं, बाकी फेवर में है। अच्छा, क्यों उनके नाम बता दे और उनकी फसल कहाँ बिखरी वो मंडी हमें भी बता दे, जो महंगे में बिखरी बता दे। इन्हें जान दो, ये गांव में गए ना, जब गादड़ के पीछे भाग गए ना, वो गांव में बड़े बाज के जो गांव में जा लिया, ठीक जगह जा लिया, गांव के तोड़ करेंगे, सीएल पाट तोड़ वही करेंगे गांव में पाट तो और क्या बड़ी चटकीली और बड़ी बेहतरीन भाषा का प्रयोग राकेश जी करते हैं, तो ये पाट तोड़ क्या है? इन्हें जान दो तुम गांव में जाने वाले लोग मतलब राकेश जी का एक खास अंदाज है, बहुत पुराना, अपनी देसी भाषा में सब कुछ अपनी जुबान कह देते हैं। लेकिन ये बोलना है कि हम तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में काफ़ी हद तक बातें कही हैं, यहाँ पर राकेश जी का भी बोलना है, और अब हम लोग तैयार हैं, ये यहाँ पर बोलना है कि अब देखेंगे कि आने वाली जो सिचुएशन बैठती है या जो आने वाला हालात है वो क्या कहते हैं। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरचरण को इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।